का ओम्स लॉ apparatus, जिससे हम ये देखेंगे कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो V और I का रिलेशन आता है, V इज इक्वल टू IR जो आता है। ओम्स का नियम तो इतना ही है कि V प्रोपोर्शनल I, यानी जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो कितना होगा, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी I और V दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी अगर V बढ़ा दिया जाए तो I का वैल्यू बढ़ जाएगा, या I बढ़ा दिया जाए V का वैल्यू बढ़ जाएगा। मेन फैक्ट ये है कि V से ही I होता है। बहने के लिए करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो किस रेट से फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मान लिया 10 वोल्ट यहाँ है और यहाँ 5 वोल्ट है, और दूसरे केस में इस पॉइंट पे अगर 10 वोल्ट है, इस पॉइंट पे 8 वोल्ट है, तो ये जो रेट होगा, ये करंट जो फ्लो करेगा इस केस में वो कम करेगा, इस केस में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे बैटरी लगाते हो तो आप 1.5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 4 वोल्ट का, 3 वोल्ट का जो आपने बैटरी लगाया, बैटरी का काम सिर्फ इतना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। वही ना डेफिनेशन है सेल का। बैटरी का क्या डेफिनेशन है? तो सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी। जो भी है मतलब कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम बैटरी लगाते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा सेल में तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर बल्ब जलाना है तो ये जलेगा किस लिए? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है और करंट फ्लो कर रहा है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे ओम्स ने बताया कि V और I कैसे रिलेटेड है, V I के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, एक साथ बढ़ता है। अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V अगर कम है तो I कम है। हमारे पास जो रिलेशन है V इज इक्वल टू IR जो आता है, V प्रोपोर्शनल I या V इज इक्वल टू IR कांस्टेंट लगा देते हैं, या ऐसे लिखें, या फिर हम लिख सकते हैं I समानुपाती V, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/R से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। यहाँ 1/R कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ R कांस्टेंट होगा। तो हम देखते हैं, यह है वोल्टमीटर, यह है मिली एमीटर। एमीटर का 1 डिवाइडेड बाई 1000 पार्ट, यानी 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है, वो इंडिकेट कर रहा है। और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट हमारे पास, ये रियोस्टेट है, ये इसको भी हम सर्किट बनाएंगे अगर, तो हमारे पास ये रियोस्टेट लगेगा, एमीटर लगेगा, वोल्ट मीटर लगेगा, और फिर हम बैटरी एलिमिनेटर की मदद से सर्किट बना सकते हैं। इस तरह का डायग्राम बना करके हम कॉम्बिनेशन, वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सर्किट बनाएंगे। ये असेंबल किया हुआ है हमारे पास ओम्स लॉ, तो इससे देख लेते हैं और फिर असेंबल करके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ओम्स लॉ असेंबल किया गया है इसके अंदर का। तो अभी हम लोग देखते हैं रिलेशन V और I के बीच क्या रिलेशन आता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, ये देखिए वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 है, मिली एमीटर का रीडिंग 0 है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को रिलेट करके देखेंगे कि क्या रिलेशन आ रहा है, दोनों में एक जैसा या नहीं आ रहा है। मान लिया जाए हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया, पहले तो इसको ऑन कर लें, उसके बाद देखते हैं, इसको 0 पे ले आते हैं, उसके बाद फिर वोल्ट को हम बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे। अगर हमने हाफ कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास 0.5, ये देखेंगे 0.5 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये मिली एमीटर का 50 है, यानी वोल्ट मीटर का पॉइंट 0.5 है, तो ये 50 डिवाइडेड बाई 1000 है, क्योंकि रीडिंग हमारे पास जो आया है वो मिली एम्पियर में है,
जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एम्पियर में। तो ये हो गया इतना एम्पियर, तब हम रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को 1 वोल्ट कर देते हैं तो ये देखेंगे कि 100 के पॉइंट पे आकर के ये निडल रुका है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन 1 है तो ये 100 डिवाइडेड बाई 1000 एम्पियर मिल रहा है। नेक्स्ट में अगर हम थर्ड पार्ट में इसको 1.5 कर दें तो ये देखिए 1.5 है। 90 डिग्री से देखेंगे तो क्लियर होगा, विजन हमारा 90 डिग्री से होना चाहिए तभी दिखेगा हमें। ये देखिए हमारे पास रीडिंग आ रहा है 115 और यहाँ आ रहा है 1.5150 डिवाइडेड बाई 1000। एक और रीडिंग ले लेते हैं, ऐसे ही इसको हम सीधा कर देते हैं अब 3 वोल्ट पे। 3 वोल्ट पे हमने इसका रीडिंग कर दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि रीडिंग 300 पे आ गया है। 3 वोल्ट में मिली एम्पियर में 300 है, इसको हम एम्पियर में बदल देने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ गया एम्पियर में आ गया। ये मिली एम्पियर में रीडिंग है, इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया है। और अब हम निकालेंगे दोनों का रेशियो, क्योंकि हमारे पास V = IR है। V = IR होता है तो R = होगा V/I, यानी V आ गया, I आ गया। अब हम डिवाइड कर देंगे तो अब हमारे पास जो कैलकुलेशन आया है ऑब्जर्वेशन 1 का, यह हमारे पास 0.5 था। यहाँ 50 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 0.5, V का वैल्यू 0.5 और एम्पियर हमारे पास 0.05 है। नेक्स्ट में हमारे पास 1 है, 1 हमने लिखा, 0.1 हमने लिखा, R = 1.5 और डिवाइडेड बाई 0.15। R = यहाँ पर आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 0.3। ये टर्म हमारे पास आ रहा है। तो आप देखेंगे कि रेशियो सबका सेम है, यानी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है V और I वो कांस्टेंट आ रहा है। R का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए और कांस्टेंट आ भी रहा है। यही हमें वेरीफाई करना था कि V और I का जो रेशियो है वो इक्वल है या नहीं, कांस्टेंट है या नहीं। जैसा कि यहाँ पर असेंबल किया हुआ है रेजिस्टेंस, उसका हम प्रतिरोध निकालते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो निकालते हैं। तो इस केस में आपके पास आएगा जो वैल्यू वो हो जाएगा 10, क्योंकि आप डिवाइड करोगे, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 बैठा दो, ये 10 आया, ये यहाँ बैठा दो 0, पॉइंट हटा दो, यहाँ आप यहाँ 0 बैठा दो, 10 आ रहा है। यानी इस केस में भी 10 है, 10 है। सब जगह जो वैल्यू आ रहा है वो 10 ओम का आ रहा है। जो रेशियो होगा वो 10 ओम ही होगा। तो सभी केस में 10 ओम का रिजल्ट आया। यानी अगर हम एक कर्व बनाएं तो V और I का जो कर्व होगा, यहाँ पर हम इसको करते हैं V और I। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में 0 और 0 के केस में यहाँ देखिए 0.5 हमारे पास मिल रहा है। 0.5 हमने कर दिया V को, तो ये आ रहा है 0.05। फिर यहाँ 0.1, 0.15, 0.3, यहाँ 0.5 के बाद 0.1, 0.15, 0.3। ये पार्ट जो है में मिला है। आप यहाँ पर एक पॉइंट बना दोगे, इसको आप ग्राफ पे बनाओगे, एग्जैक्ट बनेगा। ये हो गया आपका यहाँ, फिर इस पॉइंट में यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है और यह एक कर्व है, तो हम कहेंगे कि ये R है। तो ये रिलेशन जो हमारे पास आया वो ये वोल्ट में है और ये एम्पियर में है। इतना एम्पियर हमने लिखा है।
तो ये जो कर्व है आर है, इस कर्व को हम कहते हैं कि ये लाइन और इस लाइन का रेशियो होता है। यहाँ पर आप जो भी रख दो, जैसे आप पढ़े हो पिछले क्लास में 11 में और 9 में, 12 के बच्चे के लिए है ये, 11 में पढ़ा है उन्होंने। काइनेमेटिक्स में जब हम त्वरण निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो ये कर्व जो है एक्सेलरेशन बताता है। जैसे यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस हमने रखा है और यहाँ पर टाइम अगर हमने रखा, तो ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये आपको बताएगा एक्सेलरेशन को। वैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम टाइम से, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। वैसे ही वोल्ट को अगर हम डिवाइड करेंगे एम्पियर से, तो ये पॉइंट हमारे पास आता है प्रतिरोध। तो इसमें हमने देखा, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने देखा कि कैसे V और I दोनों कांस्टेंट है और R जो है कांस्टेंट नहीं, ये प्रोपोर्शनल है। V और I दोनों प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे V का मान हमने बढ़ाया है, वैसे वैसे धारा का मान बढ़ा है। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ा, वैसे वैसे विद्युत धारा का भी मान बढ़ने लगा, यानी ज़्यादा फ्लो करने लगा। विभवांतर ज़्यादा होने से धारा भी ज़्यादा होगा। जैसे पानी जितनी ऊंचाई से गिराएंगे, जितने नीचे की तरफ जाएगा पानी, उतना ही ज़्यादा, यानी जितना हाइट का डिफरेंस होगा, उसको कहेंगे कि वाटर लेवल का पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से पानी नीचे की ओर गिरेगा। जैसे किसी ढलान से आप पानी गिरा रहे हैं, तो जितना ही ज़्यादा ढलान होगा गिरने का, उतना ही तेज़ी से पानी नीचे की तरफ जाएगा। यही है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा जितना होगा, उतना ही ज़्यादा विद्युत धारा फ्लो करेगा। और उसको हमने आज देखा ओम्स लॉ ऑपरेटर्स की मदद से कि कैसे V और I दोनों कर्व हमें मिल रहा है। V और I का ग्राफ हम बनाए, ग्राफ में हमें एक लाइन मिला, जैसे किताब में प्रतिरोध के लिए हमारे पास आता है ग्राफ, वैसा ही ग्राफ यहाँ प्लॉट हुआ है, यानी ओम्स लॉ प्रूव हो गया। इसको हम देखेंगे बोर्ड पे, थ्योरी पढ़ेंगे। आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड, एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड, या कुछ और टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट्स से लिखिए, दूसरों तक पहुंचाइए। किसी ज़रूरतमंद को समझ में आएगा ये बात तो अच्छा होगा, करना ही चाहिए ये सब काम। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। कोई डाउट है, प्रश्न है, पूछिए, हम उसका जवाब पहुंचाएंगे आपके तक। धन्यवाद।